नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा लाखों साल पीछे, उस जमाने में जब इतिहास लिखा ही नहीं गया था। हम उन बुनियादी आविष्कारों को समझेंगे जिन्होंने असल में हमें इंसान बनाया। तो सवाल ये उठता है कि उस समय की कहानी बताई कैसे जाए, जब कुछ लिखा ही नहीं गया था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ये प्रागैतिहासिक काल को समझने की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प चुनौती है। तो इसका जवाब हमें मिलता है पुरातत्व से। ये वो कहानी है जो किताबों में नहीं बल्कि उन चीज़ों में छिपी है जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए, जैसे कि पत्थर के औजार, गुफाओं में बनी तस्वीरें और उनकी बस्तियों के बचे खुचे निशान। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये जो इतना इतना लंबा हिस्सा दिख रहा है ना, ये है पुरापाषाण युग, यानी पुराना पाषाण युग। मतलब इंसान के पूरे अस्तित्व का लगभग 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक दौर में बीता है। सोचिए, हजारों हजारों पीढ़ियों तक बदलाव कितने कितने धीरे हुए होंगे, और यही बात इसके बाद हुए बदलावों को इतना जबरदस्त बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सबसे लंबे दौर से। पुरापाषाण युग, वो वक्त जिसने हमें इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ाया। सोचिए, लाखों सालों तक इंसानी जिंदगी बस ऐसी ही थी। छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना, जानवरों का शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना और हमेशा खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना। घर जैसा कोई पक्का ठिकाना था ही नहीं। लेकिन इसी सीधे सादे दौर में कुछ कह सकते हैं कि क्रांतिकारी चीजें हुईं। पत्थर के इन औजारों ने शिकार को थोड़ा आसान बना दिया। और फिर हुई आग की खोज। और आग आग सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं थी, ये सुरक्षा थी, ये पका हुआ खाना था, और सबसे बड़ी बात, ये वो जगह थी जिसके चारों तरफ बैठकर पहली बार एक समाज, एक कम्युनिटी बनी। अब जब हिमयुग खत्म हुआ तो दुनिया तेजी से बदलने लगी, और इस बदलती दुनिया के साथ इंसान भी खुद को बदल रहा था। ये था मध्य पाषाण युग, यानी बीच का पाषाण युग। ये खुद को माहौल के हिसाब से ढालने का समय था। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम दौर था, एक तरह का ट्रांजिशन। लोग अब पूरी तरह से खानाबदोश नहीं थे। वे मौसम के हिसाब से एक जगह पर ज्यादा वक्त बिताने लगे, खासकर नदियों और झीलों के पास, जहां खाना आसानी से मिल जाता था। और इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी टेक्नोलॉजी। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है वो पुराना भारी भरकम पत्थर, और दूसरी तरफ हैं ये छोटे छोटे नुकीले पत्थर के ब्लेड्स, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ये इतने काम के थे कि इनसे तीर, भाले और मछली पकड़ने के कांटे जैसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बनाई जा सकती। सोचिए, धनुष बाण, इसने शिकार का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब दूर से ही शिकार करना मुमकिन था, जो कि ज्यादा सुरक्षित था। मछली पकड़ने के नए औजारों से खाने का एक और पक्का जरिया मिल गया। और हाँ, इसी दौर में इंसान ने अपना सबसे वफादार साथी बनाया, कुत्ते को। और फिर आया नवपाषाण युग, यानी नया पाषाण युग। और ये सिर्फ एक और दौर नहीं था, ये एक क्रांति थी। एक ऐसा मोड़ जिसने इंसान के जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और वो एक अकेली खोज थी, खेती। एक ऐसी खोज जिसने पहली बार एक घूमते फिरते शिकारी को एक जगह टिक कर रहने वाले किसान में बदल दिया। बस घूमना फिरना बंद हो गया। लोग एक ही जगह पे घर बना के बसने लगे, गांव बनने लगे। और अब जिंदगी का सेंटर शिकार नहीं बल्कि खेती था। खेती के आते ही ना, जैसे आविष्कारों की एक झड़ी सी लग गई। अनाज को जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तन चाहिए थे, रहने के लिए पक्के घर बनने लगे। जानवरों को अब मारा नहीं जाता था, उन्हें पाला जाने लगा। और फिर इसी युग के आखिर में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सचमुच दुनिया को गति दे दी, पहिया। तो जब हम इन सारे युगों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसे आविष्कार दिखते हैं जो सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे। नहीं, ये वो बुनियाद थी, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिन पर आगे चलकर पूरी की पूरी सभ्यता की इमारत खड़ी होनी थी। आग, जिसने हमें अंधेरे और ठंड से बचाया और हमारे खाने को ज्यादा पौष्टिक बनाया। औजार, जिन्होंने हमें ताकत दी कि हम अपने आसपास की दुनिया को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकें। खेती, जिसने शिकार के अंतहीन सिलसिले को खत्म किया और पहली बार घर और समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया। मिट्टी के बर्तन, इनसे अनाज को जमा करना मुमकिन हुआ। और जब खाना जरूरत से ज्यादा होता है ना, तो समाज में हर किसी को किसान बने रहने की जरूरत नहीं होती। यहीं से
कारीगर, नेता, पुजारी, मतलब नए नए प्रोफेशंस शुरू हुए जो किसी भी सभ्यता की पहचान है। और आखिर में पहिया, जिसने दूरियों को मिटा दिया और अलग अलग समुदायों को जोड़ा, व्यापार को मुमकिन बनाया। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़े बदलाव की है। ये कहानी है कि कैसे इंसान ने लाखों सालों में धीरे धीरे एक एक आविष्कार के जरिए खुद को एक शिकारी से सभ्यता के निर्माता में बदल दिया। ये एक सोचने वाली बात है ना। आज से हजारों साल बाद जब इतिहासकार हमारे दौर को देखेंगे तो वो हमारे किस आविष्कार को पहिए या आग की खोज जितना बड़ा मानेंगे? क्या वो इंटरनेट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं? इस सफर में साथ रहने के लिए धन्यवाद।